साथियों को प्यार नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार कुछ वीडियोस पे जो है सिनोनियम्स एंटोनियम्स के एक्सरसाइज कर रहे थे और हमारे लिए आज का दिन है बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम करने वाले क्या हैं। आज हम लोग कल के दिन के बाद सिनोनियम के बाद में एक एक्सरसाइज करने वाले हैं एंटोनियम्स की। इसका मतलब हम लोग करने वाले क्या हैं, इसका मतलब हम लोग करने वाले हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर के वो सारे क्वेश्चंस जो कि एंटोनियम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने क्या लिखा हुआ है। हमारे सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं ABCD, और हमको इन सारे ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन चुनना है। और जो भी आप यहाँ पर वर्ड देख रहे हैं, ये सब आपके पढ़े हुए हैं, तो आपके लिए कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। वर्ड बेहद सरल है, बस आपको यहाँ पर देखना, इसकी प्रैक्टिस करनी है और सही ऑप्शन में से एक चूज़ करना। ठीक है, चलिए तो मेरे साथ बने रहिए और ये वीडियो बीच में स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए बात करें यहाँ पर नंबर फर्स्ट की। देखिए वर्ड लिखा हुआ है डिस्कॉन्सोलेट। अब डिस्कॉन्सोलेट क्या है, आप ये चीज़ पहले समझिए। आपको पता होगा कि कॉन्सोलेशन मतलब होता है सांत्वना। कॉन्सोलेशन मतलब क्या होता है, सांत्वना। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कॉन्सोलेट। कॉन्सोलेट का मतलब होता है किसी इंसान को सांत्वना देना। जाहिर सी बात है, वो इंसान जिसको सांत्वना मिल चुकी है वो कॉन्सोलेट कहलाएगा। लेकिन वो इंसान जिसको कॉन्सोलेशन नहीं है, यानी कि जो इंसान सुखी नहीं है, परेशान है, वो क्या हो जाएगा, डिसकॉन्सोलेट हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सोलेट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिसकॉन्सोलेट, यानी कि वो इंसान जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है। अब परेशान इंसान के लिए आपको एक एंटोनियम निकालना है और आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है जॉयस, दूसरा लिखा हुआ है अंडर प्रेजुडाइज्ड, थर्ड लिखा है प्रोमिनेंट और चौथा लिखा हुआ है थैंकफुल। उदास इंसान के लिए हमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करना है एज एन ऑपोजिट, या आपको बताना है यहाँ पे। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने लिखे हुए हैं, जॉयस, अनप्रेजुडाइज्ड, तीसरा है प्रोमिनेंट, चौथा क्या हो गया, थैंकफुल। तो आपको ये चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है। तो आपको क्या लगता है इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है, ज़रा देखिए और बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा जॉयस, क्योंकि जॉय का मतलब होता है सुख या प्रसन्नता, और जो इंसान बहुत ज़्यादा प्रसन्न है उस इंसान को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, जॉयस कहेंगे। तो कॉन्सोलेट का मतलब हो जाएगा सुखी व्यक्ति, डिसकॉन्सोलेट मतलब दुखी व्यक्ति, और दुखी का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा जो इंसान बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, यानी कि जॉयस हमारा सही ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, प्रोमिनेंट जो है इंपॉर्टेंट का सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची होता है। तो किसी स्टूडेंट को नहीं पता है तो वो जान ले कि प्रोमिनेंट जो है हमारा इंपॉर्टेंट का सिनोनियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर जो है कंप्लीट होता है दोस्तों। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की। लिखा हुआ है ट्रेम्युलस। अगर किसी स्टूडेंट को याद हो तो मैंने ये वर्ड पढ़ाया था पहले, ट्रेम्युलस। और ट्रेम्युलस का मतलब हमारे सामने क्या होता है आपको याद करना है, और आपको यहाँ पर बताना है इसका ऑपोजिट हमारे सामने क्या होगा। 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है हेल्दी, दूसरा लिखा हुआ है ओबीज, तीसरा लिखा हुआ है यंग और चौथा लिखा हुआ है स्टडी। तो आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा। देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन हमारे यहां पर जो है सही होगा। देखिए मैं बताता हूं आपको, किसी स्टूडेंट को अगर याद हो तो मैंने एक बात बोली थी कि जैसे आप किसी बूढ़े व्यक्ति की बात करते हैं, जब वह बात करता है तो उसकी आवाज़ थोड़ी सी कांप रही होती है। ऐसी वॉइस को इंग्लिश में हम लोग ट्रेम्युलस वॉइस कहते हैं, यानी कि ट्रैम्बलिंग वॉइस। कांपती आवाज़ का मतलब ये कि वो आवाज़ स्थिर नहीं है, यानी कि वो फर्म नहीं है, स्टेडी नहीं है, बल्कि कांपती हुई यानी कि ट्रैम्बलिंग है। अब आप अगर कांपती हुई आवाज़ का उल्टा करेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर स्टेडी हो जाएगा, क्योंकि स्टेडी का मतलब होता है स्थिर, जो अपनी जगह पर स्थिर बना हुआ है। तो इसका ऑपोजिट जो होगा कांपती आवाज़ का क्या हो जाएगा, उल्टा, इंग्लिश में उल्टा स्टेडी हो जाएगा। अब आप अगर चाहो तो यहाँ पर दृढ़ के सेंस में फर्म भी कह सकते हो, जो कि हमारा सही ऑपोजिट बन जाएगा। लेकिन जो इंसान खा पी कर बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, जिसकी तोंद निकल आई है, ऐसे इंसान को आप क्या बोलोगे, ओबीज कहोगे। ठीक है, तो ओबीज मोटा इंसान, इसीलिए मोटापे को ओबेसिटी कहते हैं। लोग कहते हैं फास्ट फूड खाने से मोटापा आता है, तो ईटिंग फास्ट फूड गिव्स यू ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। तो ट्रेम्युलस का मतलब हो जाएगा दोस्तों कांपती हुई आवाज़, ट्रेम्युलस वॉइस का मतलब कांपती हुई का उल्टा करेंगे तो स्थिर यानी कि स्टडी हो जाएगा, और ओबीज का मतलब हो जाएगा मोटा, और ओबेसिटी मतलब मोटापा। ठीक है, तो फर्स्ट का हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, जॉयस, और सेकंड का बेटा कौन सा हमारा हो जाएगा, सेकंड का बेटा हमारा हो जाएगा स्टडी, और ओबीज माने क्या होगा, मोटा। चलिए, फेक का मतलब आपको बहुत अच्छे से पता है, ज़्यादा इसमें मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। फेक का मतलब होता है नकली। नकली के लिए हमको सही जो है एक ऑपोजिट बनाना है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही करेंगे। यहाँ पर सही ऑप्शन देखिए आपको दिखाई पड़ रहा होगा, बेहद सरल है। फेक का मतलब नकली होता है, और नकली का उल्टा करेंगे तो असली हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा रियल। बच्चों को अगर याद हो तो असली के लिए रियल अगर नहीं यूज़ करना चाहते तो यहाँ पर असली के अर्थ में एक वर्ड यूज़ करते हैं बोनाफाइड। ये आपको अच्छे से तैयार होगा, जिसको इंग्लिश में ऑथेंटिक भी कहते हैं। तो रियल बोनाफाइड का मतलब असली होता है, फेक का मतलब नकली होता है।
सेकंड पे एक वर्ड लिखा है फैंसीफुल, फैंसीफुल मीन्स क्या हो जाएगा, काल्पनिक, यानी कि वो जो कल्पना से भरा हुआ है। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर नंबर चौथे की अर्बन। अर्बन के लिए हमारे सामने जो है चारों वर्ड लिखे हुए हैं, ऑपोजिट बताना आपको, रूरल, क्रूड, नेटिव और लाउड। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, जिन बच्चों को नहीं पता वो जान लें। अगर हम अर्बन केवल लिखते हैं तो अर्बन का मतलब होता है शहरू, यानी कि शहर में रहने वाला। उसका अगर उल्टा निकालना होता तो ये ग्रामीण यानी कि रूरल हो गया होता। लेकिन अगर आपने अर्बन में ई लगा दिया तो इसका मतलब हो गया सुसभ्य, पढ़ा लिखा। अब अगर आपने सुसभ्य लिखा हुआ है तो इंग्लिश में उसका उल्टा अगर करेंगे तो वो गंवार के सेंस में हो जाएगा। वैसे तो क्रूड का मतलब कच्चा होता है, लेकिन क्रूड का मतलब वो होता है जो जिसको आपने शुद्ध नहीं किया है, जो जैसी अवस्था में वैसे ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अर्बेन का जो उल्टा करेंगे वो क्रूड कहलाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप इसको शहरी समझने की गलती ना करें। वो अर्बन होता है जिसमें ई नहीं लगा होता है, यहाँ पर ई लगा है तो अर्बेन का मतलब हो जाएगा सुसभ्य। अब जैसे आपने किसी इंसान के लिए सुसभ्य का वर्ड यूज़ किया है, अक्सर लोग गाँव वालों के लिए क्या करते हैं कि गाँव वाले हमारे ठेठ होते हैं लेकिन शुद्ध भाषा वाले होते हैं, तो आपने उसका उल्टा कर दिया तो ये क्या हो गया, क्रूड मतलब कच्चा, जिसको आपने जैसी अवस्था में है वैसे ही रखा हुआ है, आपने उसको कोई अलग से नरिशमेंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बात करेंगे यहाँ पर। देखिए पांचवें की, बोल्ड का मतलब होता है साहसी। अब साहसी के लिए आपको यहाँ पर चार ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला लिखा हुआ है नर्वस, दूसरा लिखा है कॉय, तीसरा फियरफुल और टिमिड, डरपोक। उम्मीद है कि आप सही ऑप्शन चूज करेंगे। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। बोल्ड का ऑपोजिट बताना है, बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। नर्वस, कॉय, फियरफुल, टिमिड, बताइए। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर देखिए बोल्ड की। तो बोल्ड का मतलब अक्सर लोग क्या कहते हैं, साहसी समझते हैं। तो साहसी का उल्टा डरपोक यानी कि टिमिड करना चाहेंगे, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ पर चौथा ऑप्शन किया होगा, लेकिन ये गलत है। क्योंकि जो बोल्ड वर्ड लगाया जाता है वो उस इंसान को लगाया जाता है जो अपने मन की बात को सामने रखने में बिल्कुल भी हेजिटेशन ना करे। तो बोल्ड का मतलब वो साहसी नहीं जो आप समझते हो। बोल्ड का मतलब होता है वो इंसान जो अपनी बातों को सामने रखने में स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और वो बिल्कुल भी संकोच ना करे। यानी कि आप अगर देखेंगे तो वो इंसान जिसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, उल्टा शर्मिला यानी कोई भी नहीं करेंगे। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, नर्वस। तो बोल्ड का वो मतलब है कि जो इंसान अपनी बात को सामने रखने में संकोच ना करे, डर ना रखे, कॉन्फिडेंट हो। तो कॉन्फिडेंट का उल्टा बेटा क्या हो जाएगा हमारा, नर्वस। ठीक है, चलिए। और वो जो साहसी होता है वो अलग होता है, जिसको हम लोग निर्भीक कहते हैं, तो उसका उल्टा क्या होगा हमारा, टिमिड हो जाएगा। अब बात करेंगे देखिए ऑथेंटिक का। ऑथेंटिक मतलब आप जानते हो असली होता है। असली का उल्टा निकालना है, चार ऑप्शन लिखे हुए, जेन्युइन, फॉल्स, रियल और फियरफुल। क्या हो जाएगा बताइए हमारा सही ऑप्शन, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स माने क्या होता है, नकली। चलिए नंबर 7वें की बात करते हैं। एफेमिनेसी लिखा हुआ है, बताइए इसके चार ऑप्शन लिखे हुए कौन सा वर्ड हमारा जो है ऑपोजिट होगा, बताइए बच्चों। चलिए बच्चों, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि एफेमिनेट वो व्यक्ति होता है जिसकी हरकतें लड़कियों जैसी होती हैं। यानी कि एक ऐसा मर्द, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आदतें महिलाओं जैसी हैं। अ मैन विद वुमेनली हैबिट्स, उसका जो मतलब होता है वो एफेमिनेट होता है। यानी कि CY की जगह TE लिखा होगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, CY की जगह TE लिखा होगा। एफेमिनेट का मतलब हो जाएगा वो लड़का जिसकी आदतें लड़कियों जैसी हरकतें हैं। मैन विद वुमेनली हैबिट्स। तो जाहिर सी बात है कि लड़कियों वाली आदतों के लिए
एफेमिनेसी करेंगे, और एफेमिनेसी यानी कि जो उल्टा यानी कि जो मर्दानगी से भरा हो, इंग्लिश में वो हमारा क्या कहलाएगा बताइए ज़रा, वो कहलाएगा हमारा, ऑप्शन गलत हो गया शायद कुछ, क्या, हाँ सही ऑप्शन है, मैं थोड़ा सा बगल में चला गया था, माफ़ी चाहूँगा। ये हमारा क्वेश्चन अलग है, ये देखिए, एक मिनट वेट, ये देखिए ये 4 ऑप्शन हमारे सामने, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बेटा कौन सा हो जाएगा, मैनलीनेस। मैनलीनेस का मतलब क्या होता है, मर्दानगी से भरा हुआ। अच्छा, बोरिश का मतलब गंवार होता है, बोरिश का मतलब गंवार होता है, जो गांव जैसा ठेठ हो, इंग्लिश में इसको जो है अनसिविलाइज्ड कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट वर्ड। आइए अब बात करेंगे, देखिए नंबर 8 में कि प्लेसिड का मतलब लिखा हुआ है। प्लेसिड का मतलब बताइए, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, डल, मूविंग, स्टॉर्मी और अर्जेंट। ठीक, इन 4 ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन चूज करना है। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, कौन सा ऑप्शन हमारा बेटा जो है सही होगा। मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। प्लेसिड का मतलब होता है शांत, जिसको हम इंग्लिश में सीरियन भी कहते हैं, SERENE। शांत का हमें उल्टा निकालना है, तो जाहिर सी बात है जो शोर शराबे से भरा हो। तो स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, और तूफान से भरा हुआ स्टॉर्मी कहलाएगा। तो बेटा हमारा सही वर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉर्मी बच्चों, क्या हो जाएगा, स्टॉर्मी। तो प्लेसिड बच्चों उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, स्टॉर्मी हो जाएगा। आया, चलिए। वैसिलेशन का अपोजिट बताना है, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, स्टेडफास्टनेस, रिमोर्सनेस, रिलीफ और इनॉक्यूलेशन। बताइए कौन सा वर्ड को जो हमको अपोजिट बनाना है, बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है, सरल भी है और इंपॉर्टेंट भी है। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, ये वर्ड शायद कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, या काफ़ी लोगों को मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है। मैं आपको आज एक बात बताता हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है ना, कोई काम करने से पहले आपका जो दिल होता है या आपका जो मन होता है वो बहुत ज़्यादा संकोच करता है, यानी कि आपका मन जो है अस्थिर होता है। कभी मन कहता है हाँ ये कर लो, कभी मन कहता है नहीं नहीं ये मत करो। तो कोई काम करने से पहले आपके मन में जो हाँ ना होती, जो अस्थिरता होती है, लड़खड़ाना जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये वैसिलेट कहलाता है। वैसिलेट की सिनोनियम के तौर पे पहले तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है मेरे भाई, ध्यान से देखना। ये इंग्लिश में कहलाता है वेवर। वैसिलेट जो बना हुआ है, टी के बाद ई होता है, जो वर्ब होता है। जब आप वैसिलेट को वर्ब बनाओगे मेरे भाई, लिखोगे तो ब्रैकेट में वेवर लिख लीजिएगा। वेवर का मतलब ही क्या होता है, लड़खड़ाना। बेटा क्या होता है, लड़खड़ाना। बताइए क्लियर हो रहा है, बताइए क्लियर हो रहा है ना, ठीक है। वैसिलेट का मतलब होता है लड़खड़ाना, क्या हो जाएगा तुम्हारे पर्यायवाची, वेवर। इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब समझिए इस चीज को, वैसिलेट का पर्यायवाची वेवर है, लेकिन उल्टा कर देंगे, लड़खड़ाने का उल्टा क्या होगा, जो बिल्कुल स्थिर हो। तो आपको पता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ कि स्टेड फास्टनेस का मतलब क्या होता है, अपनी बात पर स्थिर बने रहना। जो स्थिर खड़ा हो उसको इंग्लिश में स्टेड फास्ट कहते हैं, दृढ़, बलवान, रेजोल्यूट, है ना। तो इंग्लिश में स्टेड फास्ट उल्टा हो जाएगा वैसिलेट का। एक बार फिर से देख लीजिए, कोई काम करने से पहले आपको जो दिल लड़खड़ाता है इंग्लिश में, वो वैसिलेट कहलाता है, वेवर कहलाता है। वैसिलेट वेवर का पर्यायवाची इंग्लिश में उल्टा क्या हो जाएगा, स्टेड फास्टनेस। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है रिमोर्स। रिमोर्स का मतलब बच्चों होता है पश्चाताप। जब भी कोई इंसान किसी चीज़ को लेकर पछतावा व्यक्त करता है, इंग्लिश में वो क्या कहलाता है, रिमोर्स कहलाता है। और आप जानते हैं कि कोरोना काल स्टार्ट होने के बाद में टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन के लिए जो वर्ड इंग्लिश में यूज करते हैं वो क्या है, इनॉक्यूलेशन। बेटा क्या है वो, इनॉक्यूलेशन। आया बच्चों, चलिए। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। तो घमंडी का उल्टा निकालना, बताइए क्या हो जाएगा। सरल शब्द बता लेंगे आराम से। बच्चों एरोगेंट मतलब घमंडी, घमंडी का उल्टा क्या हो जाएगा, विनम्र। विनम्र क्या हो जाएगा, मॉडेस्ट। एक ऐसा इंसान जो पोलाइट है, हम्बल है, ठीक है, ऐसे इंसान को विनम्र कहते हैं। भैया विनम्र के लिए अगर मॉडेस्ट नहीं लगाना चाहते तो वहाँ पर डोसाइल भी लगा सकते हो, DOCILE, विनम्र इंसान। हॉटी और एरोगेंट पर्यायवाची हैं, इन दोनों घमंडी हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। जेनिथ हमारे सामने लिखा हुआ है, जेनिथ का को हमको उल्टा बताना दोस्तों। 4 ऑप्शन लिखे हुए, बॉटम, नादर, शैलो, लो। आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही को बताइएगा जरा।
बच्चों ज़ैनित का मतलब होता है शिखर, शिखर का मतलब होता है किसी चीज़ का टॉप। इंग्लिश में हम लोग ज़ैनित को पिनेकल भी कह सकते हैं, एपेक्स भी कह सकते हैं, समिट भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब किसी चीज़ की पराकाष्ठा यानी कि बुरे समय की बात करते हैं तो बुरे समय की जो चरम सीमा होती है इंग्लिश में नादिर कहलाता है। आप और इसकी हिंदी पढ़ोगे तो गर्त में जाना, गड्ढे में जाना। अब अच्छा समय है तो ऊपर जाएगा इंसान, बुरा समय तो इंसान नीचे जाएगा। तो निचले समय की जो बिल्कुल गर्त लास्ट पॉइंट है वो इंग्लिश में क्या कहलाएगा? नादिर कहलाएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, ज़ैनित का उल्टा ज़्यादातर जब भी आता है ना इंग्लिश में ऑप्शन तौर पे यही लिखा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ज़ैनित यानी कि चरम सीमा, पराकाष्ठा, सबसे ऊपरी बिंदु, हाईएस्ट पॉइंट। उल्टा क्या हो जाएगा? नादिर। अब बात करते हैं इसेंट्रिक यानी कि सनकी की। सनकी इसेंट्रिक है, सनकी का हमें उल्टा करना बच्चों। तो बताइए क्या हो जाएगा? सामने दिखाई पड़ रहा है, क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्मल। पता है, क्लियर हो रहा है ना? अच्छा मैं बच्चों को एक बात बता दूं, जब कोई चीज़ यूजुअल यानी कि साधारण तौर पर होती है तो यूजुअल का सिनोनिम क्या बनता है ये आपको पता होना चाहिए, कस्टमरी बनता है। इंग्लिश में कस्टमरी बोलते हैं। कस्टमरी का मतलब होता है जो चीज़ लाजमी है, जो चीज़ अक्सर होती है, क्या कहलाएगा बेटा? कस्टमरी कहलाएगा, यानी कि यूजुअल का पर्यायवाची, जो अक्सर हमेशा हो। जैसे आपने बोला हुआ है कि भारत में करप्शन बहुत ही लाजमी बात है, तो करप्शन इन इंडिया इज कस्टमरी। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पर, देखिए 13 नंबर की। 13 बताना हमको, इसमें कौन सा ऑप्शन करेंगे? सुपरफिशियल, स्पेशल, लार्ज और लेस। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हमको जो है करना है? मैं अपने बच्चों को बता दूं कि प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा। जब भी कोई इंसान किसी इंसान से असीम प्रेम या असीम नफरत करता है, इंग्लिश में उसको प्रोफाउंड लव या प्रोफाउंड हेटरेट कहते हैं बच्चों। अब प्रोफाउंड का मतलब होता है असीम यानी कि लिमिटलेस या गहरा। तो उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सुपरफिशियल यानी कि जो बहुत गहरा नहीं बल्कि ऊपर ऊपर हल्का फुल्का है। जैसे कि किसी इंसान को ऊपरी ज्ञान होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल नॉलेज। लेकिन जब गहरा प्रेम होता है तो बोलते हैं प्रोफाउंड लव। जाहिर सी बात है, जब भावना बहुत ज़्यादा है तो प्रोफाउंड लगाएंगे, और भावना हल्की फुल्की तो क्या लगा देंगे? सुपरफिशियल लगा देंगे। इसीलिए जब भी हम लोग ऊपरी निगाह मारते हैं इंग्लिश में उसको सुपरफिशियल व्यू कहते हैं। तो बच्चा प्रोफाउंड का उल्टा क्या हो जाएगा? सुपरफिशियल हो जाएगा। पढ़ते रहिए, क्योंकि ये सारे जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं ये आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको ये पढ़ना जरूरी है, वरना आपको ये पता नहीं चलेगा कि एग्जाम में सेंटेंस कैसे पूछे जाते हैं वर्ड सारे। वेरी लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, केयरलेस, वॉचफुल, काइंड, फ्री। आपको बताना इसमें सही एंटोनियम हमारा कौन सा होगा, बताइए बच्चों। चार ऑप्शन लिखे हुए हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए, अगर किसी स्टूडेंट को याद हो तो वेरी और चेरी ये 2 वर्ड हमारे होते हैं सावधान के लिए, एक ऐसे इंसान के लिए जो काम को लेकर अलर्ट है, कॉशियस है, केयरफुल है। अब सावधान है तो जाहिर बात इसका उल्टा करना पड़ा, क्या हो जाएगा हमारा? केयरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केयरलेस हो जाएगा। तो चेरी, वेरी, सावधान, उल्टा क्या हो जाएगा? केयरलेस। इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बाकी आगे बढ़ते हैं। मिनिस्क्यूल वर्ड लिखा हुआ हमारे सामने, इसका हमको अपोजिट निकालना है। अपोजिट मतलब उल्टा निकालना। बच्चों बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा, बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा बड़ा सही होगा। मिनिस्क्यूल का बड़ा ऑपोजिट निकालना है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा दोस्तों। मिनिस्क्यूल का मतलब वो मैं बता दूं आपको, जो चीज़ थोड़ी सी माइन्यूट यानी कि छोटी हो, आकार में सूक्ष्म या बारीक। अच्छा, सूक्ष्म या बारीक को इंग्लिश में सबटल भी कहते हैं, SUBTLE। जैसे आपको याद है ना कि सूक्ष्म अंतर को इंग्लिश में माइन्यूट डिफरेंस कहते हैं, ठीक उसी तरह बच्चों छोटे में आकार में इंग्लिश में क्या, ठीक उसी तरह इंग्लिश में उसको सबटल डिफरेंस भी कह सकते हैं। तो सबटल माइन्यूट का सिनोनियम है। मिनिस्क्यूल आकार में छोटा, तो उल्टा कर देंगे आकार में बड़ा। आकार में बड़ा बताइए क्या है? मैसिव। क्या है बच्चों? मैसिव। जो मीन हो, घटिया हो, वो क्या है? मीनियल। जैसे कोई इंसान छोटी मोटी गंदी संदी जॉब करके अपना पैसा कमा लेता है, कूड़ा उड़ा बिल लेता है, तो वो क्या है? मीनियल जॉब्स है, छोटी मोटी यानी घटिया जॉब, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। मिनिस्क्यूल आकार में छोटा, उल्टा करेंगे मैसिव बड़ा हो जाएगा। और सबटल मतलब क्या हो जाएगा आकार में? सबटल मतलब माइन्यूट, बारीक। आइए अब हमारे देखिए 15 तक हो गए, 5 वर्ड रह गए हैं, ध्यान से देखिए। एंड लार्ज का मतलब होता है आकार में किसी चीज को बड़ा करना। आकार में बड़ा करना है तो हमको इसका उल्टा निकालना है। आपको क्या लगता है कि हम क्या करेंगे, क्या ऑप्शन होगा हमारा, बताइए जरा। देखिए अगर ध्यान देंगे मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा जल्दी मैं बता देता हूँ।
ऑगमेंट का मतलब भी बढ़ोतरी करना होता है बेटा। क्या होता है? बढ़ोतरी करना। एम्पलीफाई माने भी क्या होता है? बढ़ोतरी करना। कंडेंस का मतलब होता है संघनन करना, यानी कि इसको छोटा करना। तो कंडेंस हमारा दोस्तों जो है सही ऑपोजिट हो जाएगा। फिलहाल मैं बता दूं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है। ऑगमेंट का मतलब होता है बढ़ोतरी करना, बढ़ाना। इंग्लिश में ये वर्ड इंक्रीज के लिए बहुत यूज होता है। नंबर 17 की बात करेंगे। बताइए जरा कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, बताइए। दोस्तों ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है चापलूसी से भरा हुआ। जब कोई इंसान आपको इस तरह का बिहेवियर करता है जिसमें वो आपकी चमचागिरी करने की कोशिश करता है, इस तरह के चाटुकारिता से भरे व्यवहार को इंग्लिश में हम लोग ऑब्सिक्यूअस बिहेवियर कहते हैं। अब अगर आप ऑब्सिक्यूअस का पर्यायवाची जानना चाहते हैं तो इंग्लिश में इसको सिनोनियम के तौर पे मैं बता दूं आपको, ओलिगिनस, ये यूज किया जाता है। ओलिगिनस का मतलब भी वही हो जाएगा, ऑयली टंग वाला इंसान, यानी कि वो इंसान जो आपकी चाटुकारिता करता है, आपके सामने मीठी मीठी बातें करता है। तो ये एक एडजेक्टिव है जो किसी इंसान के बिहेवियर पे लगाया जाएगा, ओलिगिनस और ऑब्सिक्यूअस। अब जाहिर सी बात है चाटुकारिता से भरे व्यवहार की हम लोग बात करेंगे जहां पर इंसान हमेशा दब कर रहने की कोशिश करता है, झुक कर रहने की कोशिश करता है, ठीक है। उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा डोमिनियरिंग, यानी कि डोमिनेट करने वाला, जहां पर इंसान दूसरों को दबाता है। जैसे मान लीजिए कि एक पति और एक पत्नी है। अब पत्नी जो है वो कैसी नेचर की? डोमिनेटिंग नेचर की, वो पति को दबाने की कोशिश कर रही है। तो पत्नी कैसी नेचर की है? डोमिनियरिंग नेचर की। इसीलिए डोमिनियरिंग का पर्यायवाची डोमिनेटिंग आता है, जो सामने वाले इंसान पर हावी होता है। लेकिन जो इंसान लोगों के सामने झुक कर चलता है क्योंकि उसको अपना काम बनवाना है, वो दब कर रहता है। ऐसे इंसान को, क्योंकि वो चापलूसी वाला व्यवहार कर रहा है, तो दब कर रहेगा, उसे अपना काम निकलवाना है। तो इंग्लिश में उसको ऑब्सिक्यूअस या ओलिगनेस कहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने इसका तो आपको बिल्कुल शुद्ध मतलब बताया हुआ है, क्योंकि चापलूसी से भरे व्यवहार के लिए इंग्लिश में इसको फ्लैटरी भी कह सकते हो। चलिए, बाकी ऑप्शन कोई हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। बात करेंगे ट्रैंक्विल की, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। ट्रैंक्विल माने होता है शांत। शांत का पर्यायवाची बनाएंगे मेरे भाई, सॉरी उल्टा निकालेंगे तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। चलो, अनस्क्रप्लस बात करेंगे। मैं पढ़ा चुका हूँ, कल ही मैंने पढ़ाया हुआ है, कल के सेशन में यहाँ पर सिनोनियम निकालना था। अनस्क्रप्लस का मतलब होता है अनैतिक, यानी कि जो नैतिकता का पालन न करे बल्कि अश्लील हो। अब अनैतिक काम को उल्टा निकालना है तो बताइए क्या हो जाएगा? नैतिक, यानी कि जो इंसान अपने काम को लेकर सावधान हो, जो अपने काम को लेकर लापरवाही ना बरते। अब आप कल मैं बता चुका हूँ, जो इंसान अपने काम को लेकर सावधान क्या कहलाएगा इंग्लिश में? कॉन्सेंशियस। कॉन्सेंशियस एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो इंग्लिश में बेहद इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है अ पर्सन हु इज केयरफुल टू वंस ड्यूटी, जो अपने ड्यूटी को लेकर बहुत ज़्यादा सावधान है। आए बच्चों, चल नंबर 20 की बात कर रहे हैं, एब्रप्ट। इसका हमको उल्टा बताना है, बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखिए एब्रप्ट का मतलब बताइए क्या होगा। मैं बता दूं आपको, जब किसी इंसान में एकदम से सडनली चेंज आता है, एकदम से परिवर्तन आ जाता है, इंग्लिश में उसको एब्रप्ट चेंज कहते हैं। लेकिन एब्रप्ट का मतलब जो है वो आकस्मिक, यानी कि सडन के पर्यायवाची के तौर पर लिया जाता है। उल्टा जब भी करते हैं तो पता नहीं क्यों ऑप्शन के तौर पर इसको हम लोग ग्रेजुअली देते हैं, क्योंकि ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे होने वाला, है ना। आपकी जब नज़रें कमज़ोर होती हैं, आपकी उम्र के साथ नज़र कमज़ोर होती है, बाल कम हो जाते हैं, तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपने आज सुबह देखा तो आपकी आंखें बिल्कुल बढ़िया रोशनी थी, कल रात तक आप बिल्कुल एकदम से अंधे हो गए, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी कम होती है उम्र के साथ, बुढ़ापे के साथ। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे लगातार। लेकिन एब्रप्ट माने क्या होगा? जो सडनली होने वाला है दोस्तों। चलिए, तो ये थे हमारे, देखिए 1 से लेके 20 तक के ऑपोजिट। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। फिलहाल सिनोनियम के सेशन के बाद में हम लोग आज बात करने वाले थे एंटोनियम की। उम्मीद करता हूँ आपको सारा समझ आ गया होगा। इसको प्लीज़ नोट ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जब आप इसे पढ़ें तो आपको समझ आ जाए कि किस तरह हमारे एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज के इतना रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल के टर्न पे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।